हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्राचीन शब्द भाग 4 की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है प्राकृतिक। इसका प्रवाची नैसर्गिक, स्वाभाविक, वास्तविक। अगला है चांदनी। चांदनी का अर्थ चंद्रमा का प्रकाश होता है। इसका प्रवाची चंद्रकला, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रधन प्रभा, चंद्रधन प्रभा। प्रभा का अर्थ प्रकाश होता है। चंद्र का अर्थ चांद होता है। चंद्रमा का प्रकाश अर्थात चांदनी। जुन्हाई, चंद्रातप, चंद्रधन आतप, चंद्रधन आतप। आतप का अर्थ गर्मी या प्रकाश होता है। इस प्रकार चंद्रातप का अर्थ चंद्रमा का प्रकाश अर्थात चांदनी हुआ। अगला है लहर। तरंग, उर्मी, विचि, हिलोर। अगला है देवता। अमर। अमर का अर्थ होता है जो कभी न मरे। अजर। अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा न हो। देव, सुर, निर्जर, विबुध, अमर्त्य, ऋभु, आदित्य। अदिति के पुत्र होने का इन्हें आदित्य कहा जाता है। अदिति नंदन, अदिति धन नंदन, अदिति धन नंदन। अदिति देवताओं की माता को कहा जाता है। नंदन का अर्थ पुत्र होता है। अदिति के पुत्र अर्थात देवता। वृंदारक, त्रिदंश, गिरवाड़। अगला है बगीचा। उपवन, आराम, वाटिका, निकुंज। अगला है पर्वत। गिरि, अचल, तुंग, भूधर, शैल, अद्रि, नग। अगला है कपड़ा। पट, वसन, चीर, अंबर, दुकुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जितने भी लाल रंग से हाईलाइट किए गए हैं वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अतः इन शब्दों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है पत्थर। पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन, भस्म। अगला है क्रोध। अमर्ष, रोष, कोप। अगला है हाथ। हस्त, कर, पाड़ी, बाहु। अगला है सुंदर। चारु, रमणीक, ललित, मनोहर, रम्य, रुचिर, मंजुल, सुरम्य। अगला है दास। नौकर, अनुचर, सेवक, भृत्य, परिचारक, परिचर, चाकर, किंकर। अगला है दैत्य। दानव, राक्षस, निशाचर, निषाधनचर। निशा का अर्थ रात्रि होता है। चर का अर्थ विचरण करना। रात्रि में विचरण करने का इन्हें
निशाचर कहा जाता है। दनुज, यातुधान, दमुल, असुर, सुरारी, सुरधनरी, सुर का अर्थ देवता होता है। अरु का अर्थ, अरि का अर्थ शत्रु होता है, देवताओं के शत्रु अर्थात दैत्य। रात्रिचर, रात्रि धनचर, चर का अर्थ विचरण करना होता है, रात्र में विचरण करने का इन्हें रात्रिचर कहा जाता है। दितिसुत, दितिधनसुत, दिति जो है दैत्यों की माता हैं। माता हैं। सुत का अर्थ पुत्र होता है। दित्य के पुत्र अर्थात दैत्य इंद्रारी, इंद्रधनरी, अरि का शत्रु होता है, इंद्र के शत्रु अर्थात दैत्य। ध्वांतचर, ध्वांत धनचर, ध्वांत का अंधकार होता है। चर का अर्थ विचरण करना, अंधकार में विचरण करने का इन्हें दैत्य कहा जाता है। अगला है द्रौपदी। कृष्णा द्रुपदसुता, द्रुपद धनसुता, सुता का अर्थ पुत्री होता है। द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी याज्ञसेनी पांचाली, पांचाल देश की राजकुमारी होने का इन्हें पांचाली कहा जाता है। सैरंद्री। अगला है ध्वज। केतु, पताका, निशान, वैजयंत, ध्वजा, केतन, झंडा। अगला है बहिन। सहोदरा, भगिनी, बांधवी, स्वसा। अगला है भाई। सहोदर, भ्राता, बंधु। अगला है तालाब। सर, सरसी, पुष्कर, रिद्ध, पद्माकर, काशार, जलाशय। अगला है सोना। हेम, हिरण्य, हाटक, कनक, कलधौत, कंचन, जातरूप, चामिकर, स्वर्ण। सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है राजा। नृप, नृपति, नृपाल, नरना, नरधन्ना। ना का अर्थ स्वामी होता है। नर के स्वामी अर्थात राजा। नरेश, नरधनीश, ईश का अर्थ स्वामी होता है। नर के स्वामी अर्थात राजा। नरपति, नरधनपति, पति का अर्थ स्वामी होता है। नर के स्वामी अर्थात राजा। नरेंद्र, नरपाल, महीप, महिष, महिधनीश। मही का अर्थ पृथ्वी होता है। ईश का अर्थ स्वामी होता है। पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा। क्षितिज, क्षितिधनीश, ईश। क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है। ईश का अर्थ स्वामी होता है। पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा। भूप,
भूपति, भूधनपति। भू का अर्थ पृथ्वी होता है, पति का अर्थ स्वामी होता है, पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा, राव। अगला है चोर, मूषक, कुंभिल, रजनीचर, रजनीधनचर। रजनी का अर्थ रात होता है, चर का अर्थ विचरण करना होता है, रात्रि में विचरण करने का इसे रात्रिचर कहा जाता है। खनक, साहसिक, दस्यु, तस्कर। अगला है पत्नी। अगला है पति। कांत, वल्लभ, भर्ता, आर्यपुत्र, नाथ, ईश। अगला पत्नी कांता, वल्लभा, भार्या, दारा, प्राणप्रिया, कलत्र, अर्धांगिनी, वामा, वामांगी, जाया, सधर्मणी, वधू, गृहिणी। कांत का अर्थ पति होता है, कांता का अर्थ पत्नी होता है, वल्लभ का अर्थ पति होता है, वल्लभा का अर्थ पत्नी होता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा से इसमें अंतर है। अगला है पुत्र। तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, अपत्य, वत्स्य। अगला है पुत्री। तनया, तनुजा, आत्मजा, सुता, नंदिनी, दुहिता। तनय का अर्थ पुत्र होता है, अगर यही तनया हो गया तो ये पुत्री हो जाएगा। इसी प्रकार तनुज का अर्थ पुत्र होता है, और इसमें अगर आ जुड़ गया तनुजा हो गया तो ये पुत्री हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है आत्मज। आत्मज का अर्थ पुत्र होता है, अगर ये आत्मजा हो गया तो पुत्री हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है सूत। सूत का अर्थ पुत्र होता है, अगर ये सूता हो गया तो पुत्री हो जाएगा। एक और है नंदन। नंदन का अर्थ पुत्र होता है, अगर ये नंदिनी हो गया तो इसका अर्थ पुत्री हो जाएगा। बहुत ही माइन्यूट अंतर है, ध्यान देने की ज़रूरत है इसे। अगला है स्त्री। वामा, भामा, अबला, वनिता, रमणी, ललना, कांता, तरुणी, त्रिया। स्त्रियों के लिए एक वर्ड त्रिया चरित्र आता है, जिसका अर्थ होता है स्त्रियों द्वारा किसी समय विशेष पर की जाने वाली चालाकी। इस शब्द से आप लिंक करके त्रिया वर्ड का अर्थ स्त्री होता है याद कर सकते हैं। अगला है सुंदरी। कामनी, प्रमदा, ललिता। अगला है अमृत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीयूष, सुधा, अमी, जीवनोदक, सोम, सुरभोग, अली, अमी, अली नहीं अमी। अगला है आँख। दृग, अक्षी, अक्ष, नयन, लोचन, विलोचन, चख, चक्षु, चश्म, नेत्र,
दीदा, अम्बक, दृष्टि। अगला है ब्राह्मण। अग्रजन्मा, द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, भूधनदेव। भू का अर्थ पृथ्वी होता है, देव का अर्थ होता है पूज्य व्यक्ति। ब्राह्मण को पृथ्वी पर पूज्य या श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इन्हें भूदेव कहा जाता है। अगला है महीदेव, महीधनदेव। मही का अर्थ पृथ्वी होता है, देव का अर्थ पूज्य होता है। ब्राह्मण को पृथ्वी पर श्रेष्ठ या पूज्य माना जाता है, इसलिए इन्हें महीदेव कहा जाता है। महिषुर, महीधनसुर। मही का अर्थ पृथ्वी होता है, सुर का अर्थ देवता या श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इन्हें महिषुर भी कहा जाता है। अगला है इच्छा। ईहा, स्पृहा, आकांक्षा, लिप्सा, इप्सा, वांछा, वासना, अभिलाषा, मुराद, अरमान, हसरत, तमन्ना, कामना। अगला है दुष्ट। सठ, पामर, अधम, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, खल। अगला देखते हैं दिन। वासर, वार, दिवा, दिवस, अहन। अगला है दूध। अमृत, पय, गोरस, स्तन्य, क्षीर, दुग्ध, पीयूष। पीयूष वर्ड जो है पीयूष जो शब्द है यह दूध के लिए भी प्रयुक्त होता है और अमृत के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पीयूष का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है कल्पवृक्ष। कल्पतरु, शूरतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, देवद्रुम, पारिजात, मंदार, हरिचंदन। अगला है मोक्ष। परमपद, अमृतत्व, कैवल्य, निर्वाण, सद्गति, परमधाम, अपवर्ग, मुक्ति। अगला है पंडित, मनीषी, सुधी, प्राज्ञ, विद्वान, कोविद, विचक्षण, बुद्ध। अगला है अर्जुन। पार्थ, धनंजय, गुडाकेश, कौंतेय। कुंती के पुत्र होने का इन्हें कौंतेय कहा जाता है। सब्यसाची, गांडीवधारी। गांडीव जो है इनकी धनुष का नाम है, ठीक है, इसलिए इन्हें गांडीवधारी कहा जाता है। दिनांक का मिति, तारीख, तिथि। अगला है किसान। हलधर, कृषक। अगला है बलराम, बलदेव, बलभद्र, बलवीर, हलधर, हलायुध, रेवती रमण। अगला है कुबेर, धनाधिप, धन धन, अधिप। अधिप का अर्थ स्वामी या मालिक होता है। धन के स्वामी अर्थात कुबेर। धनद, धनेश, धन धनीश। ईश का अर्थ स्वामी होता है। धन के स्वामी अर्थात कुबेर। अलकापति, अलका धनपति,
अलका कुबेरपुरी को कहा जाता है। पति का स्वामी होता है। कुबेरपुरी के स्वामी अर्थात कुबेर। अलकाधिप अलकाधन अधिप अलका का अर्थ कुबेरपुरी होता है। अधिप का अर्थ स्वामी या राजा होता है। कुबेरपुरी के स्वामी अर्थात कुबेर। किन्नरेश यक्षराज यक्षधनराज। राज का अर्थ राजा होता है। यक्षों के राजा अर्थात कुबेर। कुबेर को यक्षों का राजा कहा जाता है। राजराज राजधनराज राजराज इसका अर्थ होता है राजाओं के राजा। अर्थात कुबेर। और लंकेश। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।